हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और दोस्तों देखिए, काफ़ी हम लोगों को निराशा होती है जब हम एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, हमारे क्वेश्चन सही थे। और बट आयोग की तरफ से या जो परीक्षा नियामक संस्था है उसकी तरफ से प्रश्नों के आंसर गलत दिए गए हैं या प्रश्नों की जो फ्रेमिंग है वो गलत है। तो उसके बाद दोस्तों, आयोग द्वारा या संस्था द्वारा हमको बहुत कम समय दिया जाता है ऐसे प्रश्नों को क्लेम करने के लिए। और एक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को चैलेंज करें। इससे संबंधित अधिक कोई जानकारी दोस्तों अवेलेबल भी नहीं थी। तो ये मैं देख रहा था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो की ज़रूरत है आप लोगों से शेयर करने की। तो दोस्तों, एक मैंने प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आप लोगों से वो जानकारी शेयर करूं कि किस प्रकार से आप किसी भी परीक्षा में गलत प्रश्नों को चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का टॉपिक है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सार्थक क्लासेस प्रेजेंट्स हाउ टू चैलेंज क्वेश्चन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच आर रॉन्ग्स। तो क्या है दोस्तों ये पूरा तरीका, इसको जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के गलत प्रश्नों को चैलेंज करने का सही तरीका क्या है, उससे पहले आपको दोस्तों कुछ जानकारियां होनी चाहिए। तो उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो प्रश्न संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न गलत है। ये एक दिन में आप नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमारा प्रयास ये होना चाहिए दोस्तों कि जब भी हम एग्ज़ाम देख के आते हैं तो हमको अपने स्तर से सारे प्रश्नों की जांच कर लेनी चाहिए कि कौन से हमारे प्रश्न सही हैं और कौन से हमारे प्रश्न गलत हैं। इसके लिए आज की डेट में दोस्तों बड़ा आसान है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और वेबसाइट हैं जो पेपर होने के बाद आपको एक संभावित उत्तर प्रोवाइड करते हैं। जो नहीं कि सारे प्रश्न जो जानकारी दी जा रही है वीडियो के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से वो सही हो, लेकिन एक रफली आइडिया हम लोगों को मिल जाता है कि कौन कौन से प्रश्न हमारे सही हैं, कौन से प्रश्न डाउटफुल हैं और जो चैलेंज हो सकते हैं। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए, टिक लगा के रख लेना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि बाद में कोई ज़्यादा समय नहीं मिलता है। अब जब दोस्तों आंसर की जारी की जाती है आयोग के द्वारा, तो आप जब मिलाते हैं तो वहाँ से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपने सही टिक किया था और आयोग के द्वारा उसको या परीक्षा नियामक संस्था के द्वारा उसको गलत किया गया है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको डाउटफुल लग रहे हैं वो प्रश्न संख्या आपको नोट करनी है। साथ ही साथ प्रश्न पत्र की बुकलेट सीरीज क्या है। बुकलेट सीरीज का तात्पर्य दोस्तों ये होता है कि जनरली 4 सीरीज आती हैं एग्जाम में, ABCD। तो आपके प्रश्न की सीरीज क्या है इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। और इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या है, जो भी आपके प्रश्न पत्र की बुकलेट सीरीज है जो आप देख के आए हैं, हो सके तो उसके प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति आप ले लें, यानी फोटोकॉपी ले लें। प्रश्न के सही उत्तर के संदर्भ में प्रमाणिक पुस्तक के कवर पेज की छाया प्रति, यानी जिस भी पुस्तक को आप रेफरेंस में देने जा रहे हैं कि हम इस पुस्तक में देखिए सर ऐसा लिखा हुआ है, मेरा प्रश्न सही है और आपने जो आंसर क्लेम किया है वो गलत है, तो उसके संदर्भ में जो भी आप बुक का रेफरेंस दे रहे हैं वो प्रमाणिक पुस्तक होनी चाहिए। उस प्रमाणिक पुस्तक की जो छाया प्रति है उसकी दोस्तों आप जो कवर पेज है उसकी आप फोटोकॉपी ले लें। और ISBN नंबर को है यदि उस पुस्तक का, तो उस पेज की भी आप छाया प्रति ले लीजिए। उसमें जहाँ पर ISBN नंबर दिया होगा देखिएगा आप, वहाँ पर प्रकाशक का भी नाम दिया होगा, प्रकाशन वर्ष दिया होगा, लेखक दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उस पृष्ठ की छाया प्रति आपको लेनी है, यानी फोटोकॉपी लेनी है जहाँ सही उत्तर दिया हो सके तो उसे हाइलाइटर की सहायता से हाईलाइट कर दें। ये ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यदि आप केवल मान लीजिए आप 1 पेज 2 पेज आप भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास जो एग्जामिनर है उसकी नज़र उस पॉइंट पर ना पड़े जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप बोल नहीं रहे हैं, वहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वो जा रहे हैं। तो आप जब उसको हाईलाइट कर देंगे तो जब भी आपके पेज पलटे जाएंगे तो पहली नज़र वहीं पर पड़ेगी जिसको आपने हाईलाइट किया होगा। तो आसानी भी होगी और आपका दावा भी मजबूत होगा। तो आप उसको हाईलाइट कर दें और हाईलाइट करने के बाद आप उसकी फ़ोटो ले लें, या आपने फ़ोटो ली हुई है थोड़ी देर के लिए किसी बुक से आपने जीराक्स कराया तो जीराक्स कॉपी कराने के बाद उसको हाईलाइट कर दीजिए। और यदि मान लीजिए आप कोई बुक का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, कोई दूसरा अदर सोर्स है, इंटरनेट भी हो सकता है सोर्स, तो
अदर कोई भी यदि आप सोर्स का दावा कर रहे हैं तो यदि कोई अन्य संदर्भ हो तो उसका विवरण, परंतु संदर्भ जो है आपका बहुत ही मानक होना चाहिए। आप कहीं से भी डेटा लेके नहीं भेज सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में ही प्रश्न के संदर्भ में आप किस तथ्य का दावा कर रहे हैं उसका भी वर्णन कर दें। यानी देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि प्रश्न का उत्तर ही गलत हो, कई तरीके होते हैं जिसके कारण जो है प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से संभावित हैं तथ्य हैं जिनके कारण प्रश्न गलत हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिया है। पहला है कि प्रश्न का उत्तर गलत है। दूसरा है सही विकल्प नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं वो सही होते ही नहीं। तीसरा, प्रश्नों की फ्रेमिंग गलत होती है। कभी कभी दोस्तों एक वर्ड से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक वर्ड जो है पूरे प्रश्न के उत्तर को गलत कर देता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम जो क्लेम करते हैं उसमें करते हैं कि इस प्रश्न की जो फ्रेमिंग है वो गलत है, कुछ और इसमें होना चाहिए, एक वर्ड जुड़ा होना चाहिए या जैसा भी है, तो प्रश्नों की फ्रेमिंग गलत है, तो ये भी एक तथ्य होता है। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा उत्तर जो है सही होते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने जो इस प्रश्न को क्लेम किया है, तो दोस्तों आप ये श्योर हो लीजिए कि आप जिस प्रश्न के उत्तर को क्लेम कर रहे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आप दे रहे हैं। प्रश्न का उत्तर गलत है, सही विकल्प नहीं है, यानी जो चारों विकल्प दिए हैं उनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है, या प्रश्न की फ्रेमिंग गलत है, यानी गलत तरीके से प्रश्न पूछा गया है, या एक से अधिक विकल्प सही है। तो इस चीज़ का भी आपको वर्णन करना चाहिए। देखिए, एक से ज़्यादा उत्तर यदि सही मिल रहे हैं तो जो आप प्रमाण लगाएंगे उनमें आप दोनों आंसर को जो है हाईलाइट कर देंगे कि ये 2 तथ्य हमको मिल रहे हैं। आप चूँकि एक से ज़्यादा 2 ऑप्शन है और 2 गोले हमको वहाँ पर खाली नहीं करने, 2 आंसर तो हम देखे नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन में जो है आपको इसको हाईलाइट करके क्लेम करना है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अब यह ध्यान दें कि परीक्षा एजेंसी द्वारा किस प्रकार से चैलेंज करने को कहा गया है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग तरीके से डिमांड करती हैं। कुछ एजेंसियां आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म प्रोफार्मा देती हैं कि आप इसको भर के और इसके साथ में अपने कागज़ लगा के आप भेजिए। कुछ एजेंसियां होती है वो कहती है तो आप हमें सिंपल तरीके से मेल कर दीजिए, या कुछ एजेंसियां कहती हैं कि हमें केवल हार्ड कॉपी चाहिए, और कुछ एजेंसियां ऐसा भी कहती हैं कि आपको खुद आकर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो अलग अलग एजेंसियां हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले तो आप ये श्योर हो लीजिए कि जिस भी एजेंसी के लिए जिस भी एजेंसी में आप जो है या संस्था में आप चैलेंज करने जा रहे हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है। तो आप इन बातों पे ध्यान दे लीजिए। क्या कोई प्रोफार्मा दिया गया है, कोई फार्म वगैरह दिया गया जिसके आधार जिसमें सारी जानकारी देके आपको क्लेम करना है। क्या केवल सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है, सॉफ्ट कॉपी भी मांगते हैं कुछ लोग, क्या केवल हार्ड कॉपी मांगी गई है, या क्या उपरोक्त दोनों, 2 और 3 यानी दोनों तरीके सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मांगी गई हैं। तो जो भी जिस तरीके से भी आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं आपको उसी हिसाब से ही ऑब्जेक्शन देना है। और मेल करना है, स्वयं जाकर देना है, या पोस्ट करना है। तो पहले तो आप श्योर हो लीजिए कि किस तरीके से क्लेम करने को कहा जा रहा है, ऑब्जेक्शन भेजने को कहा जा रहा है, तो उस तरीके से ही आपको जो है क्लेम करना है। मतलब पूरा जो प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना है। और याद रखें जो भी रेफरेंस आप दीजिए वो प्रामाणिक हो। प्रामाणिक रेफरेंस देने से आपके क्लेम के आपने जो ऑब्जेक्शन किया है उसके सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। क्या करें, उपरोक्त तरीकों के अनुसार डेटा कलेक्ट कर लें। पहला काम होना चाहिए कि आपके पास डेटा कलेक्ट होना चाहिए। तो आप जितने भी तरीके मैंने बताए, डेटा कलेक्ट करने का तात्पर्य है कि जो प्रश्न पत्र चाहिए, जो पुस्तकें हैं उनकी जो जिराक्स लेनी है आपको, वो सारा आप कलेक्ट कर लीजिए, पेज नंबर लिख लीजिए। और यदि सॉफ्ट कॉपी मांगी जा रही है तो आप जो है फ़ोटो खींच के उनकी PDF बना लें। अब PDF भी कैसे बनाना है, तो उसमें देखिए सबसे पहले तो आप अपना एक पेन से कागज़ पेन में लिख के कवर पेज बना लीजिए। उसमें आप विवरण लिख दें कि संदर्भ क्या है, आप डाल दीजिए। गलत प्रश्न में बुकलेट संख्या डाल दीजिए, प्रश्न बुकलेट कवर पेज ले लीजिए आप उसका, ठीक है, विवरण बना के लिख लीजिए। उसके बाद बुकलेट का कवर पेज ले लीजिए, फिर प्रश्न संख्या की जो भी फोटो प्रति है वो ले लीजिए। उसके बाद प्रमाणिक पुस्तक या स्रोत का जो भी फोटोकॉपी या स्नैप है या पिक्चर जो भी आप ले सकते हैं उसको आप ले लीजिए, और उस प्रश्न की फ़ोटो या स्नैपशॉट ले लीजिए हाईलाइट करके। कोशिश कीजिए आप हाईलाइट कर दीजिए अपने आंसर को, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है और जो भी एग्जामिनर होगा उसको भी सुविधा रहेगी। तो ये सारा कुछ करके आप PDF बना के आप मेल कर सकते हैं। और यदि स्पीड पोस्ट करना है या स्वयं जाकर देना है तो इसी क्रम में, क्रम आपका यही होना चाहिए कि सबसे ऊपर आपका कवर पेज होना चाहिए, जो प्रोफार्मा दिया हुआ वो होना चाहिए। उसके बाद आपकी बुकलेट संख्या, प्रश्न संख्या होना चाहिए। किस मतलब आप जो दावा कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, उसके लिए क्या 4 ऑप्शन है,
प्रश्न गलत है या प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर हैं, और ऐसा जो है आपको सारे प्रश्नों में करना। मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रश्न आपको लग रहा है कि गलत हैं, तो प्रश्न संख्या के आगे प्रश्न संख्या लिखिए और उसके आगे आप लिख दीजिए कि इस प्रश्न में क्या प्रॉब्लम है। प्रश्न जो है एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं, प्रश्न का जो फ्रेमिंग है वो रॉन्ग है, एक से ज़्यादा आंसर गलत है, जो भी है वो आप लिख लीजिए। और उसके बाद जो आगे जो तरीके मैंने बताए हुए हैं, जो रेफरेंस बुक देनी है उसको कवर दे दिए, और अंत में जो है हाईलाइट करके जो भी आपका आंसर सही है उसके लिए जो आप प्रमाण दे रहे हैं उसको जो है आप दे दीजिए, और पूरा बंच बना लीजिए। एक एक प्रश्न के लिए आप ये काम करिए, एक प्रश्न के लिए कंप्लीट कर दें, फिर आप दूसरे प्रश्न का उत्तर, फिर तीसरे बुक का उत्तर, इस हिसाब से आप दे दें। हाँ सॉरी दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए कि कुछ एजेंसियां होती हैं जो कुछ फीस निर्धारित करती हैं प्रश्न के अनुसार, या एक ही बार में कई प्रश्नों के लिए। तो ये भी देख लीजिए क्या कोई फीस वगैरह की बात तो नहीं की है। यदि कोई फीस वगैरह की भी बात है तो वो पेमेंट आपको करना, और उसी मेथड से करना है जिस मेथड से वो संस्था या आयोग या परीक्षक नियामक संस्था जो है जो भी तरीका बता रही उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। और यदि उसकी रिसीविंग मांग रहे हैं तो वो रिसीविंग भी आपको सबसे ऊपर लगानी है। रिसीविंग जो है पेमेंट की, हाँ हमने पेमेंट किया तो उसकी रिसीविंग सबसे पहले होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तरीका है, इस पूरे तरीके को फॉलो अप करके यदि मेल करने को कहा जा रहा है तो आप सिंपल सा मेल कर दीजिए। हार्ड कॉपी मांगी जा रही है तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, या खुद दे के जाना है तो आप जा सकते हैं या किसी द्वारा भेज सकते हैं। तो उस तरीके को आप जो है फॉलो अप कीजिए, और जो भी आप भेज रहे हैं उसकी एक प्रति आप अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित अवश्य रख लें। तो दोस्तों ये तरीका था, आई होप कि मेरा तरीका आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक सार्थक क्लासेस को का जो दूसरा चैनल है ओनली प्रैक्टिस सेट को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। केवल और केवल प्रैक्टिस सेट के लिए ही वो चैनल बना हुआ है। जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको सार्थक क्लासेस में, उससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको ओनली प्रैक्टिस सेट पर मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ही जल्दी सफलता मिले। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।